मेरा नाम संदीप है और मैं आज आपको चतुर्भुज यानी कोऑर्डिनेटर्स के बारे में बताने वाला हूँ। इसको बताने से पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको फ्यूचर में जो मेरे द्वारा बताए जाने वाले नए अपडेट्स हैं वो उनको बराबर मिलते रहें। तो हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेटर्स के बारे में। कोऑर्डिनेटर हम कहते किसको, उससे पहले हम इस बात पर बात करेंगे। कोऑर्डिनेटर जिसकी 4 साइड्स होती हैं और वो चारों तरफ से बंद होता है, उसको हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। इसके जो सारे एंगल्स होते हैं उनका सम 360 होता है। ट्राइंगल का 180 होता है और चतुर्भुज का 360 होता है। चतुर्भुज में कई प्रकार के होते हैं, पर आज हम जिन 5 चतुर्भुजों की बात करने वाले हैं उनके नाम हैं काइट, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, यानी पतंगाकार चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज और वर्ग। ये भी सारे चतुर्भुज ही हैं, लेकिन इनमें कुछ अलग विशेषताएं होने के कारण इनका नाम अलग अलग रख दिया गया है। ठीक है, अब इनका नाम अलग अलग रखा गया है तो इनमें क्या विशेषताएं हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जब भी हम कोई फिगर बनाते हैं तो उसका हम नामकरण करते हैं, पर आपको ये बात का हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी फिगर का नामकरण करने से पहले ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज उसका नामकरण करना है। कभी भी बीच में ब्रेक नहीं करना, उल्टा सीधा नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हुआ ये। अब मैं क्लॉकवाइज दिखाता हूँ। जैसे हमने इसका नामकरण किया ए, बी, सी और डी। सेंटर का नाम मैंने ई दे दिया और यहाँ पर भी मैंने सेंटर का नाम ई दे दिया। कभी भी आपको नामकरण ऐसे नहीं करना है कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए और यहाँ पर बी की जगह सीधा सी लिख दिया। जैसे यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पर बी लिखा, सी यहाँ रखने के बजाय डायरेक्टली यहाँ लिख दिया। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सी यहीं लिखना है। अगर हमने ऐसे शुरू किया है तो हमें पूरा सर्कल करना है। ये बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आगे जब मैं आपको चैप्टर कराऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा, तब ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले इनका नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं काइट, पतंगाकार चतुर्भुज की। इसमें क्या खासियत होती है जिसकी वजह से इसका हमने नाम पतंगाकार चतुर्भुज रखा है। इसके अंदर सबसे पहली जो खासियत होती है कि ये जो होता है इसके अंदर इसकी एडजेसेंट साइड, यानी जो एक साथ आने वाली साइड है, भुजाएं हैं, वो बराबर होती हैं। जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये जो एक डंडी लगाई जाती है ये बेसिकली इसलिए लगाई जाती है कि जिस पर ये एक एक डंडी लगी हुई है ये दोनों साइड बराबर है। अब ये दूसरी साइड है, ये भी बराबर है, तो इसको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस पर 2 डंडी लगा देते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये आपस में इक्वल हैं और ये आपस में इक्वल हैं। और इसके अंदर क्या खासियत होती है मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसकी खासियत क्या है कि AD जो होता है वो इक्वल होता है DC के। ठीक है, उसी प्रकार AB जो इक्वल होता है वो होता है BC के। और इसमें जो ये वाला एंगल होता है एंगल A, ये एंगल C के भी इक्वल होता है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। इसमें AC और DB हमारा क्या है, इसको हम डायगोनल कहते हैं, विकर्ण जिसे कहते हैं। जब ये इनको आपस में मिलाया जाता है तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करते हैं, कट करते हैं, वहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये इसकी एक सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये एंगल 90 डिग्री का होता है। अब हम बात करेंगे पतंगाकार और पैरेललोग्राम, इनमें क्या फ़र्क है। हमें मेन विशेषताएं के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि किसके कारण इसको हम
समांतर कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, या पैरेललोग्राम कहते हैं, या किसको काइट कहते हैं, या रेक्टेंगल कहते हैं, इनके अंदर क्या अंतर है, हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है। अब पैरेललोग्राम की बात करें। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि हमारी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, मतलब आमने सामने की जो भुजा होती है, वो आपस में पैरेलल होने के साथ साथ बराबर होती हैं। इसमें पैरेलल नहीं होती हैं। हमें देखने में लगता है कि AD और BC पैरेलल होंगे, लेकिन ये पैरेलल नहीं होते हैं। उसी तरह पैरेललोग्राम के अंदर जो सामने की ये साइड हैं, ये आपस में बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं, अपोजिट साइड्स। तो हमारा AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC। जो ये दो डंडे लगाए जाते हैं, ये पैरेलल को दिखाने के लिए होते हैं। जैसे इक्वल दिखाने के लिए ऐसा लगता है और पैरेलल दिखाने के लिए इस तरीके से लगता है। ऐसे ही अब जैसे होता है बराबर भी होते हैं, तो AB इक्वल्स टू DC और आपका AD इक्वल्स टू BC। पैरेललोग्राम की खासियत और भी होती है कि जो इसका जो एंगल है, अपोजिट एंगल जो होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल D और एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। इसकी विशेषताएं यहाँ भी तक समाप्त नहीं होती है। इसके अंदर और भी विशेषताएं होती हैं कि उनके जो एडजेसेंट एंगल हैं, जिसको हम कहते हैं ना, साथ वाले जो एंगल होते हैं, इनका जो सम होता है वो 180 होता है, जिसको हम सप्लीमेंट्री भी कहते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इट मीन्स एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C प्लस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। मतलब इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180 और इन दोनों का सम भी 180 होता है। इसके अलावा भी इसमें कुछ खासियत अभी बाकी हैं कि जो इसके विकर्ण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ये है विकर्ण है DE और इसके बराबर किसके हो गया, EB के। उसी तरीके से AE बराबर हो गया EC के। तो ये सारी जो विशेषताएं होती हैं, ये सारी समांतर चतुर्भुज में होती हैं और पतंगाकार चतुर्भुज में, काइट में केवल ये समानताएं होती हैं। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल की। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिर्फ बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। वो फर्क क्या होता है मैं आपको वही बताता हूँ। बाकी सारी प्रॉपर्टियाँ जो इसकी हैं वो सेम होती हैं। ये सारी विशेषताएं रेक्टेंगल में भी हैं जो पैरेललोग्राम में है। सिर्फ फर्क क्या होता है कि जो इसके विकर्ण होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। इसमें क्या था, इक्वल नहीं होते हैं लेकिन वो विभाजित एक दूसरे को करते हैं। इसमें क्या है कि जो इसके विकर्ण हैं AC इज इक्वल टू BD इसके बराबर है। तो जब ये एक दूसरे को, और ये जब आपस में एक दूसरे को कट करते हैं तो बाइसेक्ट, मतलब ये चारों भाग भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। मतलब AE बराबर हो गया EC, बराबर हो गया, इक्वल टू हो गया ED और इक्वल टू हो गया BE के। इसके साथ साथ इसके जितने भी एंगल्स हैं इसको रेक्टेंगल कहते हैं। मतलब सारे एंगल 90 डिग्री के। तो ये सारे एंगल जो होते हैं ये हमारे 90 डिग्री के होते हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री हो गए तो वो सप्लीमेंट्री भी हैं, अपोजिट हैं, वो सारी प्रॉपर्टियां हमारी सेटिस्फाई होती हैं और वो आपस में, ये तो आपस में इक्वल है ही। अब रेक्टेंगल हमारा पूरा हुआ। अब हम बात करते हैं रोम्बस की। रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या फ़र्क होता है। पैरेललोग्राम और रोम्बस में जो मेजरली जो फ़र्क होता है वो केवल दो ही होते हैं। पहला, इसकी सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल थी, इसकी ऑल साइड इक्वल है। मतलब AD इज इक्वल टू DC
इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी। और दूसरा जो इसके अंदर मेन अंतर होता है, मतलब इन विशेषताओं के अलावा भी जो और विशेषताएं हैं कि जो इसके आपस में डायगोनल्स हैं, विकर्ण हैं, वो जिस पॉइंट पे काटते हैं वो एंगल जो है ई वो 90 डिग्री का होता है। बाकी तो वो सब सेम है कि ये ए ई बराबर ई सी, बी ई बराबर ई डी, ये सब जो है वो तो बराबर है ही है जैसे पैरेललोग्राम में होता है। अब बात करते हैं स्क्वायर की। जैसे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फर्क है, सेम वही फर्क रोम्बस में और स्क्वायर में होता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं इनके रिलेशन, जिससे कि जब आप चीज़ों को करें तो आपको ये पता चले कि पैरेललोग्राम तो सारे ही हैं, ये सारे ही हैं, लेकिन अगर इसमें ये चेंज हो गया तो इसको हम रेक्टेंगल कह देंगे, हल्का सा ये चेंज आ गया तो हम इसको रोम्बस कह देंगे, समचतुर्भुज कह देंगे, और ये चेंज आ गया तो हम इसको स्क्वायर कह देंगे। सेम जो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फर्क है, सेम वही फर्क रोम्बस में और स्क्वायर में होता है। तो क्या फर्क हुआ, इन दोनों में क्या फर्क था? इन दोनों में यही फर्क था कि जो इनके आपस में डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, तो वही सेम चीज इसमें है। तो इसके भी जो डायगोनल्स हैं वो आपस में इक्वल हो गए, यानी कि AC जो है वो BD के बराबर हो गया। और दूसरा क्या अंतर बताया था मैंने आपको कि इसके सारे एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो मतलब रोम्बस में तो 90 डिग्री होता नहीं सारे एंगल, लेकिन इसमें क्या हो गया, ये सारे एंगल जो हो गए, ये सारे एंगल भी 90 डिग्री के हो गए। इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें जो है ध्यान क्या रखना है, हमें मेनली जो याद करनी है वो पैरेललोग्राम याद करना है, जो उसकी प्रॉपर्टी याद करनी है, और उसमें हल्का हल्का सा चेंज है। अगर ये टेढ़ा है हल्का सा, जैसे सीधा हो जाएगा रेक्टेंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएंगे सारे, ठीक है। और अगर इसकी सारी साइड बराबर हो जाएंगी, रेक्टेंगल की सारी साइड बराबर हो जाएंगी, तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर। और पैरेललोग्राम की सारी साइड बराबर हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, रोम्बस। इन सब में ये सिमिलैरिटी है। तो इन ट्रिक से आपको इन सबको याद करने में, समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आगे मैं आपको अगले चैप्टर में आपको मैं ये बताऊंगा कि ये कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, उसका भी एक चैप्टर है अकेला, उसके बारे में बताऊंगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, इन्हीं प्रॉपर्टी विशेषताओं से हमें वो बनाना है, ठीक है। थैंक यू।